बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है फ्लूइड डायनामिक्स, उसको इंट्रोडक्शन पढ़ा एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में आपने बर्नौली इक्वेशन को पढ़ा। लेक्चर नंबर 3 में आज हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन की। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन उनमें से कोई चंद जो कि हमारे कोर्स में शामिल हैं तो वो हम पढ़ेंगे। 2 एप्लीकेशंस हैं, स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रही हैं। इसमें फ़र्स्ट वाली एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। फर्स्ट एप्लीकेशन है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। इसका रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे शो किया है द स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो करेगा, जहाँ पे उस फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, यानी कि आपस में इनवर्स रिलेशन रखते हैं। इस बात को मैं नीचे एक लाइन से लिखता हूँ, वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। ये रिलेशन है स्पीड और प्रेशर का बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हम इसको मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं कि स्पीड और प्रेशर आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं। इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है कि कंसीडर आ हॉरिजॉन्टल पाइप। पाइप हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप फिगर में आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये वाला जो एंड है, फर्स्ट एंड, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, प्रेशर p1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है। ये वाला सेकंड एंड, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, प्रेशर p2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है। थर्ड भी एंड है इसका एक, लेकिन वो 1 की तरह ही है, तो हम 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और मिडल पॉइंट को। तो हमने लिखा है कि in which fluid is moving with speed v1 one end where cross sectional area is a1, pressure is p1 at this point, at second point of pipe pressure is p2 and fluid speed is v2। वही बात जो मैंने आपको बताई है। अब गौर से आगे वाली बात को सुनिएगा। एज वी नो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी? हमने लिखा था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लूइड स्पीड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। हमने पढ़ा था ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ए और वी का आपस में इनवर्स रिलेशन था। तो ये बात शो कर रहा है कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। इनवर्सली रिलेटेड से ये मुराद है। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख सकते हैं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड जो मिडल पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर स्पीड कम होगी एज़ कम्पेयर टू सेकंड पॉइंट, v2 स्पीड जो कि ज़्यादा है v1 स्पीड से, क्योंकि फर्स्ट एंड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, यहाँ स्पीड कम होगी। एक और कंसेप्ट हमने देखा है कि जहाँ पे स्ट्रीम लाइन क्लोज़र हूँ वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट एंड पे स्ट्रीम लाइंस क्लोज़र नहीं है, यहाँ फर्दर अपार्ट हैं, तो स्पीड यहाँ कम होगी। और ये जो मिडल पॉइंट जिसे हमने सेकंड एंड का नाम दिया है, यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस आपस में क्लोज़र हैं, यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे फ्रॉम दिस कंसेप्ट। v2 ग्रेटर है v1 से, v2 स्पीड v1 स्पीड से ग्रेटर है। इसको हम लोग बर्नौली इक्वेशन में पुट करते हैं। बर्नौली इक्वेशन आपने पहले भी ये पढ़ी है, इसको आप गौर से देखिएगा। हमने लिखा है फ्रॉम फिगर पाइप इज़ हॉरिजॉन्टल। फिगर में अगर आप देखें पाइप हॉरिजॉन्टल है तो h1 हाइट इक्वल होगी h2 हाइट के। अगर मैं आपको फिगर में बैक जाके दिखाऊं, कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लें, ये वाला पाइप हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हाइट रेफरेंस पॉइंट से फर्स्ट p1 वाली ये जो हाइट है, जिसको हमने h1 का नाम दिया है, ये हाइट कम है इस वाली हाइट से। लेकिन अगर आप रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखें तो ये जो हमारा पाइप है ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो हाइट सेम होगी दोनों एंड की। तो हम लोगों ने लिखा है h1 इक्वल है h2।
पाइप इज़ हॉरिजेंटल, सो रो जी तो दोनों में कॉमन है, रो जी H1 इक्वल है रो जी H2। बर्नौली इक्वेशन में आप लोग पुट कर सकते हैं रो जी H1 रो जी H2 को इक्वल, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बनेगा P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो हम लोग प्रेशर P2 को इस साइड पे लाके माइनस कर सकते हैं और ये V1 का स्क्वायर वाली टर्म इस साइड पे आगे माइनस होगी। तो P1 माइनस P2 इक्वल है 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। हमने पीछे अज्यूम किया है V2 ग्रेटर है V1 से। अगर आप V2 ग्रेटर यहाँ पे पुट करें इस वाली टर्म में 1/2 रो V2 का स्क्वायर और V1 वाली टर्म में आप लोग V1 की वैल्यू पुट करें, यानी कि कम वैल्यू पुट करें, तो ये टर्म पहले ही पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्म हमारे पास आंसर ग्रेटर आएगा, यानी कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू का आंसर प्लस में आएगा, ग्रेटर आएगा। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ग्रेटर आंसर। तो हम एज आवर अबव अजम्पशन V2 ग्रेटर है V1 से, जो मैंने पीछे आपको बताया है, हैंस P2 ग्रेटर होगा P1 से, यानी कि P1 माइनस P2 का अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो P1 ग्रेटर होता है P2 से। ये बात ये शो हो रही है। आपने ऊपर अज्यूम किया था कि V2 ग्रेटर था V1 से, तो प्रेशर P1 ग्रेटर आ रहा है P2 से, तो दिस प्रूव डैट वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जहाँ स्पीड हाई हो वहाँ प्रेशर क्या होता है, लो। एक आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, आप घर में इसको मैथमेटिकल वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो पीछे वाली हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैंने आपको एक स्पीड दी है V1 2 मीटर पर सेकेंड और V2 10 मीटर पर सेकेंड। V2 ग्रेटर है V1 से, तो हमने डेंसिटी भी वाटर की ज्यूम कर ली है 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नो यू हैव टू प्रूव डैट वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो, ये आपने प्रूव करना है। हिंट में मैंने आपको बताया कि आपने V1 जो कि आप देखें 2 है, V2 10 है, तो आपने प्रूव करना है P1 ग्रेटर है P2 से। फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, बैक में जाके आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट टर्म आपको नज़र आ रही है इस पेज की, ये फार्मूला यूज़ करें, P1 माइनस P2 का आंसर प्लस में आना चाहिए, तो P1 ग्रेटर होगा P2 से। तो यह आप अपने घर में एज असाइनमेंट के तौर पे काम करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। ये बहुत आसान है। व्हेन द बॉल मूव्स इन द एयर, बॉल हम यहाँ पे शो करते हैं, आपको एक बॉल शो हो रही है। जब भी बॉलर बॉल करवाता है तो वो बॉल को शाइन करता है एक साइड से। शाइन करने का मकसद क्या है, व्हेन द बॉल मूव्स इन द एयर द स्पीड ऑफ बॉल इन द शाइनी सरफेस इज ग्रेटर देन रफ सरफेस। एक साइड को वो रफ रहने देता है बॉलर और एक साइड को वो शाइन कर देता है। तो शाइनी सरफेस से एयर के पार्टिकल तेज़ी से पास करते हैं, वहाँ पे स्पीड बॉल की ज़्यादा होती है। जैसे कि इस बॉल में मैंने अपर सरफेस को शाइनी अज्यूम कर लिया है, तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल आपस में क्लोज़र हैं, यानी कि स्पीड ग्रेटर है यहाँ पे। और नीचे वाली सरफेस को हमने रफ सरफेस अज्यूम कर लिया है, यहाँ पे पार्टिकल फर्दर अपार्ट हैं और जो स्पीड है वो कम है। तो हमने यही लिखा है व्हेन द बॉल मूव्स इन द एयर द स्पीड ऑफ बॉल ऑन द शाइनी सरफेस इज ग्रेटर देन रफ सरफेस अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। अभी पीछे हमने पढ़ा है, जहाँ स्पीड हाई होती है वहाँ प्रेशर लो होगा। तो अपर सरफेस पे फिर स्पीड हाई है, अपर सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। लोअर सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो ये हमने लिखा है सून द शाइनी सरफेस स्पीड इज हाई एज शोन इन द फिगर में जैसे शो भी करवाया है। सो प्रेशर वहाँ पे लो होगा एज कम्पेयर टू द रफ सरफेस, हैंस प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड इन दिस केस एंड बॉलर कैन डिसीव द बैट्समैन। अगर आपको बैक दिखाऊं तो बॉलर बैट्समैन को डिसीव करेगा अपनी स्विंग से। वो किस वजह से कि अपर सरफेस को उसने शाइनी किया है, जहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, स्पीड ज़्यादा है। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो कोई भी बॉडी कम से ज़्यादा प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। कोई भी बॉडी, तो हमारे पास कोई भी बॉडी कम से ज़्यादा प्रेशर की तरफ जब मूव करेगी तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिस वजह से स्विंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।